अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। ओके, फ्यूजन रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने फिजन रिएक्शन स्टडी किया। फिजन के अंदर क्या होता है कि जब हम रिपीट करते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो हैवी न्यूक्लियस के ऊपर आता था, तो दो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाइज बनते थे जिसे हम फिजन फ्रैगमेंट्स कहते थे, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स के 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास मिलते थे, 3 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी रिलीज होती थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमने पढ़ा था ओके लास्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है। फ्यूजन का मतलब है कंबाइन करना। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई combines to form a heavier nucleus, the process is called न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक और जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस। अब मास उसका जो फाइनल रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, उसका कम होता है एज कंपेयर टू द जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो पेरेंट न्यूक्लियाई या जो कंबाइन कर रहे हैं उनसे कम होता है, तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या एनर्जी हमें मिलती है। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशनशिप, दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो जो इनिशियली क्या होता है, हमारे पास मास जो है वो ग्रेटर होता है, जब फाइनल मास होता है वो कम होता है, तो जब मास कम होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो। ओके, तो ये फ्यूजन रिएक्शन की बेसिक स्कीम है। दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि फिजन जो है इसका ऑपोजिट था, एक न्यूट्रॉन आता था और दो आपके पास फिजन फ्रैगमेंट्स बन रहे होते थे। ओके, तो अब इफ एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम is fused with an atom of tritium, then a helium nucleus or alpha particle is formed as given by the equation below. Okay, by the equation below. अब देखिए ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रीटियम है। ओके, ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। इसमें एटॉमिक मास नंबर आपके पास 2 है, इसमें एटॉमिक मास नंबर आपके पास 3 है, और हीलियम न्यूक्लियाई बन रहा है। ये हीलियम न्यूक्लियाई है, एटम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है +2 का। ओके, और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 1 है, और ये आपका ड्यूट्रियम है। इसी तरीके से आपके पास क्या हो गया, ट्रीटियम हो गया। यहां पर ये देखें, प्रोटॉन आपके पास 1 है और न्यूट्रॉन आपके पास 3 है, H3 1 है, तो ये 1 जो है आपका न्यूट्रॉन्स बना देगा, और 3 - 1 क्या है, 2, सॉरी, ये 1 आपका प्रोटॉन्स बना देगा, ये 1 आपका प्रोटॉन बनाया और ये आपका न्यूट्रॉन बना दिया। ओके, 3 - 1 ये हो गया 2, और 2 आपके पास न्यूट्रॉन्स हो गए। अब हीलियम न्यूक्लियस बना आपके पास। हीलियम न्यूक्लियस क्या है, 4 2। ओके, 2 आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी तरीके से ये आपके पास 4 - 2 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए आपके पास 2। तो हीलियम न्यूक्लियस बना, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और एनर्जी। अब अगर इसको सम अप करेंगे, 4 + 1 5, 3 + 2 5, और 1 + 1 is 2, सो ये यहाँ पे आ गया 2 और 0, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको फर्दर देखते हैं कि एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन स्टार्स इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। जो कॉस्मिक रेडिएशंस है सन के से, स्टार से आ रही हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास फ्यूजन रिएक्शंस के थ्रू हो रही है, क्योंकि उधर ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो है वो कंबाइन होते और अल्फा पार्टिकल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन, वी मेक द फ्यूजन फेवरेबल।
एट द सेंटर ऑफ द सन पे इतना टेम्परेचर होता है कि वो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई fuse together to form a helium nucleus along with 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. इसके अंदर क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं. 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हीलियम का क्या है 4 और 2 है, तो हाइड्रोजन का 1 और 0 है. तो इस तरीके से ये फ्यूज करते हैं 4 नंबर हाइड्रोजन के, तो एक हीलियम न्यूक्लियस आपके पास जनरेट हो जाता है और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज होती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, जो कि इतने 4.112 इंटू 10⁻²12 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है. ये फ्यूजन रिएक्शन हो गया. इसका एग्जाम्पल ये है, देखें इसका पिक्टोग्राम में ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है. ये 1 प्रोटॉन है आपके पास, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन. हाइड्रोजन 2 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन 3 1 2 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन, ये कंबाइंड हुए, फ्यूजन रिएक्शन हुआ और फिर आपके पास एक हीलियम 4 2 बना. 4 2 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है और एक न्यूक्लियस रिलीज हो रहा है. न्यूट्रॉन 1 0. इसमें 0 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन. ओके, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि हैजर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है और सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं. ऑल्दो रेडिएशन बहुत यूजफुल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और मेडिसिन में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं. दे कैन ऑल्सो कॉज कंसिडरेबल डैमेज इफ नॉट यूज्ड विद प्रिकॉशन. क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आयनाइज करना शुरू कर देते हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रेडिएशन है, ये जो न्यूट्रल एटम्स है उसको आयनाइज कर देते हैं. जब आयनाइजेशन हो जाएगी तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अपनी स्टेट में नहीं रहेंगे. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लाइफ के लिए. रेडिएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है और रेडिएशन का इशू क्या है कि वो अगर एक दफ़ा हो जाए तो वो पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है. अब कोई और भी उसको यूज़ करेगा तो उससे उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है. दिस इज़ द इशू. Radioactive nuclear materials are now widely used in nuclear power plants, nuclear powered submarines, intercontinental ballistic missiles, etc. Some of the harmful effects on human beings due to large doses or prolonged doses, small doses of radiations are. कुछ harmful effects क्या हैं? Radiation burns mainly due to beta and gamma radiations. Radiation burns हो जाती है, radiation burns आपको मिल जाएंगे mainly due to beta. इसकी वजह से, radiation की वजह से mainly due to beta and gamma radiation which causes redness and soreness on the skin. और स्टेरिलिटी भी होती है, तो जिससे इनफर्टिलिटी होती है, यानी आप वी कैनॉट रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन. ये बड़ा प्रॉब्लम है. जेनेटिक म्यूटेशन इन विद बोथ ह्यूमंस एंड प्लांट्स, जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं. सम चिल्ड्रंस आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज, और डिफॉर्मिटीज के साथ बच्चे पैदा होते हैं जिसको हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते. फिर ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर जो है रेडिएशन की वजह से होता है. ब्लाइंडनेस या फॉर्मेशन ऑफ कैंटेरिक, मोतिया, आंखों में मोतिया आ जाता है. This can result due to radiation. During the nuclear accident at Chernobyl रशिया के अंदर एक explosion जो हुआ था, explosion of nuclear reactor, melted a few centimeters thick concrete housing, यानी few meters concrete housing को भी उसने melt कर दिया था. This caused a massive destruction of local community
यानी इतनी थी कि कंक्रीट को भी उसने मेल्ट कर दिया था, मेल्ट फ्यू मीटर्स ऑफ कंक्रीट हाउसिंग को मेल्ट कर दिया था। और जब वो एक्सप्लोड हुई थी तो मेरे ख्याल मुझे ये रिएक्टर है, रिएक्टर भी काफ़ी थिक होगा, और इसने इस कंक्रीट की जो कई मीटर्स लाइक 2 मीटर्स या 3 मीटर्स या 4 मीटर थिक ये जो है वॉल है, इसको ब्रेक कर दिया था। इसकी वजह से दिस कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड ऑल्सो कंटेमिनेटेड वेजिटेशन एंड लाइफ स्टाइल। अब ये कंटेमिनेशन हो जाती है, कंटेमिनेशन यही है कि रेडिएशन उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। वंस रेडिएशन इसमें अब्जॉर्ब हो गई तो वो कंटेमिनेटेड हो गया, खराब हो गया लाइफ स्टॉक और वेजिटेशन। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो फिर वो रेडिएशन आपकी बॉडी में चले आएगी और फिर वो इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट पैदा करेगी, खराब इफेक्ट। तो अब जितनी भी लाइफ स्टॉक थी और वेजिटेशन थी उसको जाया करना पड़ा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट एज कंटेमिनेटेड वेजिटेबल एंड लाइफ स्टॉक हैव टू बी डिस्ट्रॉय। ओके, सो इसके बाद क्या है कि अब इशू क्या है, बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन। रेडिएशन जो है हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, लेकिन रेडियो एक्टिव मीटर्स के जरिए हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं डायरेक्टली। वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस, हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है इवन व्हेन द रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर वीक। ओके, इवन व्हेन द रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर वीक, क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आयनाइजेशन करते थे। जब आयनाइजेशन हो जाती है तो जो आपके एटम्स हैं, स्टेबल एटम्स, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयंस केमिकल रिएक्शन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी। द सोर्सेज शुड ऑलवेज, अब क्या है, द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स, हाथ से नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए। Okay, the users should use rubber gloves and hands should be washed carefully after the experiment. ये precautionary measures हैं। All radioactive sources should be stored in thick lead containers. Never point a radioactive source to a person. ये सारे hazard से बचने के लिए frequent visits to the radiation sensitive areas should be avoided. Frequent visits. इस तरीके से हमारा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक खत्म हुआ और होप सो आपको ये समझ में आया होगा।